ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण बालकांड का 22वां सर्ग। तो प्रेम से कहिए, गणेश जी महाराज की जय हो, सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी बाबा की जय हो, श्री राम दरबार की जय हो। इस सर्ग में अपने सुनने वाले हैं कि जब राजा दशरथ को गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया तो वो खुशी खुशी श्री राम को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए तैयार हो गए। तो प्रेम भाव से सुनते रहिए। गुरु वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने स्वयं ही फिर लक्ष्मण सहित श्री राम को अपने पास बुलाया। फिर माता कौशल्या, पिता दशरथ और पुरोहित वशिष्ठ जी ने स्वस्ति वाचन किया और उसके बाद में उनकी यात्रा संबंधी मंगल कार्य संपन्न किया। श्री राम को मंगल सूचक मंत्रों से अभिमंत्रित किया। उसके बाद राजा दशरथ ने अपने पुत्र श्री राम का मस्तक चूमकर अत्यंत प्रसन्नचित मन से उसे गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया। उस समय धूल रहित सुखदायिनी वायु चलने लगी। कमल नयन श्री राम को विश्वामित्र जी के साथ जाते देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों की बड़ी भारी वर्षा की। देव दुंदुमियाँ बजने लगी। इस तरह श्री राम की यात्रा के समय शंखों और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। आगे आगे विश्वामित्र, उनके पीछे काक पक्षधारी महायशस्वी श्री राम तथा उनके पीछे सुमित्रा के बेटे लक्ष्मण जी जा रहे थे। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने पीठ पर तरकस बांध रखे थे। उनके हाथों में धनुष शोभा पा रहे थे तथा वे दोनों 10 दिशाओं को सुशोभित करते हुए महर्षि विश्वामित्र के पीछे 3-3 फन वाले 2 सर्पों के समान चल रहे थे। एक ओर कंधे पर धनुष, दूसरी ओर पीठ पर तुरीण और बीच में मस्तक। इस तरह वे 3 फन वाले सर्प के समान लग रहे थे। उनका स्वभाव उच्च एवं उदार था। अपनी अनुपम कांति फैलाते हुए दोनों राजकुमार सब ओर से शोभायमान हुए विश्वामित्र जी के पीछे ठीक उसी तरह जा रहे थे जैसे पितामह ब्रह्मा जी के पीछे दोनों अश्विनी कुमार चलते हैं। वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण वस्त्र आभूषणों से अच्छी तरह से अलंकृत थे। उनके हाथों में धनुष थे। उन्होंने अपने हाथों की अंगुलियों में गोहटी के चमड़े से बने हुए दस्ताने पहन रखे थे। उनकी कमर में तलवारें लटक रही थी। उनके सिरे अंग बड़े ही मनोहर थे। वे महातेजस्वी श्रेष्ठ वीर अद्भुत कांति से प्रकाशित हुए सब और अपनी शोभा फैलाते हुए विश्वामित्र जी का अनुसरण कर रहे थे। उस समय वे दोनों वीर अचिंतनीय शक्तिशाली महादेव के पीछे चलने वाले 2 अग्नि कुमार स्कंद और विशाख की भांति शोभा पा रहे थे। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ने मधुर वाणी में श्री राम से कहा कि वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो। इस आवश्यक कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी भी थकावट महसूस नहीं होगी, किसी तरह की रोग व्याधि नहीं होगी और ना ही तुम्हारे मन में किसी प्रकार की चिंता होगी। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उल्टफेर नहीं होगा। जब तुम सो रहे होगे अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई दूसरा नहीं है। हे दशरथ पुत्र राम, बला और अतिबला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं होगा। सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में तथा किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में तुम्हारी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अतिबला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। हे दशरथ पुत्र राम, बला और अतिबला का अभ्यास कर लेने से तुम्हें भूख प्यास का कष्ट भी कभी नहीं होगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए
इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। जैसे ही तुम इन दोनों विद्याओं का ग्रहण कर लोगे तो इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। राजकुमार, तुम ही इनको पाने के योग्य पात्र हो। तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, इसमें संशय नहीं है। तथापि मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है, अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी साबित होंगी तथा अनेक प्रकार के फल प्रदान करेंगी। तब श्री राम आचमन करके पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर श्री राम सहस्त्र किरणों से युक्त शरतकालीन भगवान सूर्य के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र की सारी गुरुजनोचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया। फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर पूरी रात सुख से व्यतीत की। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की सैया पर, जो उनके सोने योग्य नहीं थी, क्योंकि वो तो महलों में पलने बढ़ने वाले थे, और आज विश्वामित्र के साथ तृण की सैया पर सो रहे थे। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने अपनी मीठी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति खूब लाड प्यार प्रकट किया, जिसे पाकर वो बड़े ही प्रसन्न हुए। किस तरह रात बीत गई उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला। इस तरह उनकी पहली रात बड़ी ही सुखमय सी प्रतीत होती बीत गई। दोनों भाई बहुत ही खुश थे और गुरु विश्वामित्र भी मन ही मन बड़े ही हर्षित हो रहे थे। तो इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण बालकांड का 22वां सर्ग समाप्त हुआ। 23वें सर्ग में अपने सुनेंगे कि जब रात बीती और सुबह हुई तो महामुनि विश्वामित्र ने पत्तों के बिछौनों पर सोए हुए दोनों राजकुमार भगवान श्री राम और लक्ष्मण से क्या कहा, तो सुनने के लिए अगला अध्याय जरूर सुने। अनिर्वेदा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और सबसे पहले आप सुने। रामायण बालकांड को सुनने वाला व्यक्ति बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इससे आगे सुनेंगे कल के अध्याय में। तो प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।